हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी बच्चों का आज के इस प्यारे से सेशन में। आज हम बात करेंगे स्क्वायर्स की कि स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूं। स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सारी चीजों पर बात करेंगे आज की इस डिटेल क्लास में। तो सभी बच्चों से शेयर जरूर कर देना इस क्लास को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे स्क्वायर्स को। देखो, आप लोगों ने स्क्वायर तो पढ़ा होगा पहले, ठीक है। आपने किसके, ज्योमेट्री के स्क्वायर को पढ़ा होगा। ज्योमेट्री में आपने स्क्वायर को पढ़ा होगा। ये शेप के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। साइड में ए लिख रहा हूं, ऐसे ही यहां पे सारी साइड इक्वल होती हैं, ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। इसका एरिया कैसे निकाला था आपने, साइड इनटू में साइड। ये इसका एरिया निकालना भी सीखा था आपने कि भाई साइड का डबल कर दो, साइड को साइड से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा स्क्वायर आ जाता है। लेकिन आज मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं, अलजेब्रा के स्क्वायर की, ठीक है। अलजेब्रा के स्क्वायर की मैं बात करूंगा इस क्लास में। ये थोड़ा सा अलग है इससे, ठीक है। सिमिलर है बट थोड़ा थोड़ा अलग भी है यहां पे, ठीक है। अलजेब्रा के स्क्वायर की मैं बात करूंगा। जैसे कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने एक नंबर लिया, मान लो 2, ठीक है। अब 2 का मुझे स्क्वायर निकालना है 2 का। तो सबसे पहले देखो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, पावर 2 लगा के। उसकी जो पावर है वहां पर 2 लिख दीजिए। 2 मतलब डबल कर रहा हूं मैं उस चीज को। इसको क्या करते हैं, यही हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब मुझे अगर 2 का स्क्वायर निकालना है तो बेसिकली मुझे करना क्या है, 2 का डबल करना है। अब डबल का मतलब ये नहीं है आप ऐड कर दोगे उसमें, 2 का डबल तो 4 होता है, ठीक है। ऐड नहीं करना है, बट वो 2 के डबल का मतलब है आप 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 2 बार लिख दीजिए। यही हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मेरे पास आएगा, 4 मेरे पास आएगा। सिमिलरली आप बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 2 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये मतलब समझ में आएगा कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर मतलब डबल करना जस्ट। जैसे दूसरा अगर मैं कोई एग्जांपल लूं आप लोगों के लिए, कोई और एग्जांपल लूं जैसे मैं आप सभी बच्चों के लिए, तो मैं क्या ले लूंगा, जैसे 6 है और 6 का स्क्वायर मुझे करना है। तो 6 के स्क्वायर का क्या मतलब हो गया यहां पर कि मैं भाई 6 को कहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 से गुणा कर रहा हूं। तो 6 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है, 36 होता है। यानी कि 6 का स्क्वायर क्या निकाल के लेके आया मैं, 6 का स्क्वायर मैंने निकाला 36, ठीक है। दूसरी बात, अगर 36 का ही स्क्वायर पूछ लिया गया तो मैं क्या करूंगा, 36 को 36 से गुणा करूंगा। कैलकुलेशन आप करके आराम से निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं कि 36 को 36 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है। बट आपको स्क्वायर का एक मतलब पता होना चाहिए। स्क्वायर मतलब डबल कर रहे हैं हम उस चीज को, उस नंबर को उसी से गुणा किया जा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली स्क्वायर करना बोलते हैं। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा कि स्क्वायर होता क्या है, मीनिंग आपको पता चला होगा। अभी मैं बात करूंगा इसकी प्रॉपर्टीज की, देन हम करेंगे कि इसको निकाला कैसे जाता है, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं इसमें। देखिए, प्रॉपर्टीज की बात करने से पहले एक चीज और आप ध्यान रखिए। कोई नंबर मेरे पास है, जैसे मान लो 24, ये एक नंबर मेरे पास में है। अब ये कौन सा है, एक 2 डिजिट नंबर है। ये क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है आपके पास, ठीक है। 2 डिजिट नंबर है, इसमें 2 ही डिजिट है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर है आपके पास। अब आपको पता होना चाहिए नंबर को कहां से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। और राइट साइड से जो पहला नंबर होता है, फर्स्ट नंबर होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट, या फिर क्या कहा जाता है, वंस प्लेस, ठीक है, पहला स्थान। ये कहा जाता है जो राइट साइड से पहला नंबर होता है। अच्छा, ये जो सेकंड नंबर होगा इसको क्या बोलेंगे, इसको टेंस डिजिट बोलेंगे, यानी कि दहाई बोल देते हैं, टेंस डिजिट बोला जाता है, ठीक है। अगर एक और नंबर होता, 3 डिजिट होता, तो तीसरे वाले को 100th प्लेस बोल देते, 1000th प्लेस बोल देते, ठीक है। बट अभी आपको समझना क्या है, इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट और वंस प्लेस, इन्हीं दोनों का ध्यान रखना है, क्योंकि यही काम आएगा पूरे स्क्वायर के अंदर,
ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्यारे बच्चों, सभी लोग लिख लीजिए इसको। एक कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा तो राइट साइड से जो पहला नंबर होगा, किसी भी नंबर में राइट साइड से पहला, वही यूनिट डिजिट या फिर वंस प्लेस होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। देखिए अब प्रॉपर्टीज के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से 10 तक के सारे स्क्वायर्स लिख लीजिए क्योंकि वो बहुत काम आने वाले हैं आपके। देखिए जैसे 1 का स्क्वायर लिख लीजिए, 2 का स्क्वायर लिख लीजिए, 3 का स्क्वायर लिख लीजिए, 4 का स्क्वायर लिख लीजिए, 5 का स्क्वायर लिखिए, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर और एक 10 स्क्वायर। देखो 1 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 1 का जस्ट डबल, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आने वाला है। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई में 3 कितना हमारे पास आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई में 4 यानी कि कितना आ जाएगा, 16। और 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हमारे पास आ गया। 6 का स्क्वायर अभी अभी हमने निकाला था 36। 7 के स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 को 7 से करेंगे तो कितना हमारे पास आता है, 49 आता है। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 इंटू में 8 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है, 64 होता है। 9 का स्क्वायर मतलब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, ये हमें सभी को मालूम है। उम्मीद करूंगा ये चीज आप लोग याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको याद किया तो स्क्वायर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए मैं ये सब चीजें क्यों लिखवा रहा हूं, आपने 4 का स्क्वायर करा, ठीक है, 4 का स्क्वायर करा तो यूनिट डिजिट कितनी आई, 6, हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब है। ठीक है, मैंने 8 का स्क्वायर किया जिसके लास्ट में चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर, जैसे अगर मैं 8 का स्क्वायर कर रहा हूं मेरे पास आ रहा है 64, अगर मैं 18 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है, 18 का स्क्वायर करूंगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 324 आता है। मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ये कैसे है मैं सिखाऊंगा, बट मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अगर मैं 8 का स्क्वायर कर रहा हूं तब भी यूनिट डिजिट 4 आ रही है, अगर मैं 18 का कर रहा हूं तब भी 4 आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस जिस नंबर की, कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो, जिसकी यूनिट डिजिट 1 से लेकर 10 तक, 10 को तो मैं हटा ही देता हूं, 9 तक है, उसकी यूनिट डिजिट, स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी यही आएंगी हमेशा, ध्यान रखना। अगर मैं 1 का स्क्वायर कर रहा हूं तब भी यूनिट डिजिट 1 है, अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूं तब 121 आता है, इसकी भी 1 आ रही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे अगर मैंने सवाल पूछा, मान लो मैंने एक सवाल पूछा आप सभी बच्चों से कि भाई 27 इसका स्क्वायर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ये डायरेक्ट बताइए आप। सॉरी, तो आपको पता होना चाहिए कि 7 का जब स्क्वायर करते हैं हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। 7 का स्क्वायर किया था तो यूनिट डिजिट क्या आ रही थी, 9 आ रही थी, तो मैं आराम से बोल दूंगा कि सर इसका जो भी स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, उसकी यूनिट डिजिट भी 9 ही होने वाली है। उम्मीद करूंगा आपको ये पता चला होगा यूनिट डिजिट का क्या खेल है। 1 से 9 तक एटलीस्ट आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, अगर याद है तो आप आराम से यूनिट डिजिट बता देंगे, गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका समय बचेगा, आप आराम से बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब स्क्वायर को निकाले कैसे, ये भी एक बड़ा चैलेंज है, स्क्वायर को निकाला कैसे जाए। ठीक है, आप याद तो कर लेंगे बट बड़े से बड़ा नंबर अगर आपके पास आता है तो कैसे करेंगे। मोस्टली आप बच्चों के 2 डिजिट नंबर ही आएगा, कोई ना कोई, ज्यादा बड़े नंबर हमसे पूछे नहीं जाते हैं, तो 2 डिजिट एटलीस्ट आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर लेता हूं 42 और मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, अभी मैं क्या कर सकता हूं भाई, मैं कर सकता हूं 42 को 42 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये करके भी मैं स्क्वायर बता सकता हूं इस नंबर का, बट मल्टीप्लाई ना करके और अगर डायरेक्ट हमें करना हो तब हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा, 42 है
इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 40 प्लस में 2, और जो बाहर स्क्वायर लगा हुआ है वो लगा लेते हैं। भाई 40 प्लस 2 भी तो 42 ही होता है ना, तो मैं ब्रेक कर लेता हूं 40 प्लस 2 में। अभी आप सभी बच्चों को एक आइडेंटिटी याद होगी, आपने पढ़ा होगा कहीं पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपने पढ़ा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी ध्यान से देखो, ये भी 2 नंबर का एडिशन है और होल स्क्वायर है, ये भी 2 नंबर का एडिशन और होल स्क्वायर है। तो अगर मैं इसमें a और b ढूंढना चाहूं तो पहला नंबर मेरा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब मैं यहां रख देता हूं दोनों नंबर्स को और आंसर चेक करता हूं। a का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 2 और प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर हमने तो 1 से 9 तक स्क्वायर सीखे थे, ये तो 40 आ गया, बहुत बड़ा नंबर आ गया अपने आप में। बट ध्यान दो, जिसका भी यूनिट डिजिट 0 होता है उसका करना तो बहुत आसान होता है। देखिए नंबर कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर 16 होता है, तो 16 को लिख लो। 0 आ रहा है तो 0 को डबल करेंगे तो सिर्फ 2 0 लगा दो, आगे हो गया इसका स्क्वायर। तो यूनिट डिजिट अगर 0 है, वंस प्लेस अगर 0 है, तब तो और भी आसान हो जाता है आपके लिए निकालना। प्लस कर देंगे, 2 इंटू 2 होता है 4, और 4 को 4 से करेंगे तो होता है 16, और एक 0 है तो वो 0 पड़ा रहेगा। प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। इसको ऐड कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, एडिशन करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो गुणा ना करना पड़े, आइडेंटिटी का यूज करके भी आप आराम से स्क्वायर निकाल सकते हैं और वर्बली निकाल सकते हैं, ज्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। तो एक तो हो गया ये तरीका, दूसरा तरीका आपके पास ये है, और एक और तरीका मैं आपको बताता हूं कि 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे बहुत तेज किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सीखिए, बस स्क्वायर होते क्या है ये सीखते जाइए आप यहां से। ठीक है, देखिए 42 का आप लोगों को करना है स्क्वायर। स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, बहुत चुटकियों में आप आंसर निकाल देंगे। ये हमारी यूनिट डिजिट है, समझ रहे हैं? तो यूनिट डिजिट जो भी होगी उसका स्क्वायर कर दीजिए। मतलब अगर यूनिट डिजिट 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, हम बोलेंगे सर 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो लिखना 2 डिजिट में है, मतलब 4 नहीं लिखना है, 04 लिख लीजिए आप यहां पे। 4 को हम 04 भी लिख सकते हैं। अच्छा आगे चलिए, अगला नंबर क्या है 4, तो सर 4 का स्क्वायर क्या होता है, हम बोलेंगे सर 16 होता है, लिख लीजिए आगे। हो गया इतना काम। चलिए अब नीचे से स्टार्ट करेंगे, पहले तो दोनों का स्क्वायर कर लो और एक साथ लिख दीजिए। अब नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे। ये जो दोनों नंबर है ना 4 और 2 आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, कर देंगे इतना। इसके बाद में जो ये बाहर वाली पावर है ये भी गुणा लगा दीजिए आगे करके। अब टोटल कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। और इस 16 को लिखना कहां है, ऐसे नहीं कहीं भी लिख देना है, नीचे वाली लाइन में लिखना है। राइट साइड से पहला नंबर स्किप करके पहला नंबर छोड़ दीजिए और बीच में लिख दीजिए। अब इनको ऐड करिए, जो रिजल्ट आपका यहां आ रहा था वही रिजल्ट आपका यहां पर आएगा। ये मेरे पास 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया। ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। स्क्वायर्स आप किसी भी 2 डिजिट नंबर के बड़े आसानी से, बट स्क्वायर पता होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब होता है डबल करना, मतलब सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए लेता हूं, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, 40 वाला हमने ले लिया है, मैं ले लेता हूं 28 का स्क्वायर। ठीक है, 28 का स्क्वायर। अब स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगर इसको आइडेंटिटी से करना है तब आप क्या कर सकते हैं, 20 प्लस 8 का स्क्वायर, पहला तरीका। ठीक है, 20 प्लस 8 का स्क्वायर। दूसरा तरीका 30 माइनस 2 का स्क्वायर। भाई 30 में से 2 जाएंगे तब भी तो 28 ही आएंगे ना। और दोनों आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी आप लोग पढ़ चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों आपने पढ़ी हैं। और डायरेक्ट तरीका क्या होता है, देखो पहला नंबर है 8
और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना नंबर आएगा, आप बोलोगे सर 64 आएगा 8 को 8 से करेंगे तो। चलिए मान ली बात। अगला नंबर है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, लेकिन लिखना कैसे है, डबल डिजिट में लिखना है, यानी कि 04 लिखना है। अब आ जाएंगे नीचे वाली लाइन में, आगे मैंने क्या बताया था, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 into 8 और जो पावर है उसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो कितना आता है, 2 into 8, 2 8 जा 16, 16 2 जा कितना होता है, 32 होता है। और 32 को लिखना कहां पर है, राइट साइड से एक नंबर को छोड़कर, यानी कि बीच में यहां लिखा जाएगा। अब कर दो ऐड, यानी कि 4 8 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 28 का। और 28 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए थी, जो 8 के स्क्वायर में आती है, जो कि कितना होती है, 4 होती है। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, स्क्वायर का मीनिंग समझ में आया होगा, स्क्वायर कैसे निकालते हैं समझ में आया होगा, यूनिट डिजिट कैसे पता लगाते हैं समझ में आया होगा। तो शेयर सभी से कर देना, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करके बताना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।